नमस्कार सत साहिब। आज जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में परमेश्वर कबीर साहिब जी का 508वां दिवस मनाया जा रहा है। तो उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। तो समझाते हैं और देखते हैं प्रदर्शनी में क्या क्या बताया गया है। आइए। ये सृष्टि के आरंभ का प्रथम सोपान है। इसमें अगर हम बताएं तो जैसे कि जब परमात्मा के अतिरिक्त यहाँ पर कुछ नहीं था, एक वाणी में कहते हैं कि धुंधु कार्य अनंत जुग बीते, जादिन कागज को किंचिते, जादिन थे हम तख्त खवासा और तन के पाजी सेवक दासा। उस समय कोई भी सृष्टि नहीं थी, परमात्मा खुद ही इस सृष्टि के पाजी और सेवक खुद ही थे और धुंधुकार थे, कुछ नहीं था। ठीक है। उसके बाद में परमेश्वर ने सेकंड स्टेप पे ये बताया कि भाई परमेश्वर ने इच्छा की कि आज हम अन्य सृष्टि रचना करें। तो उसके लिए उन्होंने 4 द्वीपों की रचना की। इसमें बताया कि अनामी लोक प्रथम, फिर अगम लोक, अलक लोक और चौथा है सतलोक। इन 4 लोकों की रचना की। तो वो लोग किस तरह से, जैसे आइए थर्ड स्टेप हम आपको बताते हैं। ठीक है। तो ये है थर्ड स्टेप। इसमें जैसे कि सतलोक, सबसे नीचे का सतलोक, ठीक है। उसके बाद है अलग लोक, फिर है अगम लोक, फिर है अनामी लोक। तो हाँ दिखा दीजिए कैमरामैन। ठीक है। तो सतलोक के बारे में परमेश्वर ने कहा है कि भाई सतलोक में जो परमात्मा बैठा है वहां पर मालिक के एक एक रोमकूप, ये एक रोमकूप होता है ना, उनका एक रोमकूप में करोड़ों सूर्य और करोड़ों चंद्रमा जैसा नूर है, तेज है। ठीक है। तो उसके बाद में जो अलग लोक है सेकंड नंबर पर, अलग लोक में अरबों सूर्य और अरबों चंद्रमा जितना नूर है। और थर्ड है अगम लोक। अगम लोक में खरबों मतलब सूर्य खरबों चंद्रमा जैसा नूर है परमात्मा। और फिर है अनामी लोक, उसमें तो फिर कहना ही क्या है, वो अनंत सूर्य चंद्रमा जितना तेज है, एक रोम का मालिक है। तो फिर देखो उनका शरीर कैसा होगा। हमारी यहाँ की जो चमड़ी की जो आंखें है ना, वो तो उनको सहन भी नहीं करती, देख भी नहीं पाएगी। इसलिए परमेश्वर जब यहाँ धरती पर आते हैं तो हमारे जैसा नॉर्मल सामान्य आम इंसान बनकर अपना वो प्रकाश नूरी तत्व तो बिल्कुल ऑफ करके आता है। ठीक है। वो आइए फोर्थ स्टेप पर बताते हैं हम आपको। यहाँ पर जो ये आपको देख रहे हैं ना, जैसे ये गुबन नुमा है ना, ये यहाँ पर दर्शाने का प्रयास किया गया कि परमेश्वर ने अपने शब्द शक्ति से 16 द्वीपों की उत्पत्ति की। 16 द्वीप है जिसमें परमेश्वर के 16 पुत्र उत्पन्न किए प्रथम शब्द से। तो उन सबको वो 16 द्वीप एक एक दे दिए। सृष्टि रचना का पहला सोपान ये था। फिर आइए हम आपको 5वां बताते हैं। 5वां परमेश्वर ने बताया कि जैसे ये प्रथम जो पुत्र था वो कूर्म, सेकंड था ज्ञानी, थर्ड है विवेक, 5वां है तेज, 6वां है सहज, फिर संतोष, फिर है सुरती, आनंद, क्षमा, निष्काम, जलरंगी, अचिंत, प्रेम, दयाल और धैर्य। ये जोगदीप लास्ट 16वां पुत्र जोगदीप है। ठीक है। तो ये परमेश्वर ने इस तरह से 16 पुत्र उत्पन्न किए। और 16 पुत्रों को जो हमने आपको बताया पिछले स्टेप में कि वो 16 द्वीप उनको दिए। ठीक है। उसके बाद में हम आपको बताते हैं 6वें स्टेप में। इसमें कबीर परमेश्वर जी ने प्रथम आदेश दिया अपने प्रथम पुत्र को अचिंत को कि भाई अचिंत आप जाकर सृष्टि रचना करो। तो अचिंत ने सोचा कि भाई ठीक है, ये तो मालिक कह रहे तो हम सृष्टि रचना कर देते। उन्होंने एक पुरुष उत्पन्न किया जिसको हम यहाँ पर अक्षर ब्रह्म कहते हैं। हमारे गीता में उसको उनके बारे में अक्षर ब्रह्म या अक्षर पुरुष कहा गया। ठीक है। वो अचिंत का पुत्र है, अक्षर ब्रह्म। ठीक है। तो अक्षर ब्रह्म इतना आलसी था कि वो मानसरोवर था या सतलोक के अंदर। सतलोक के अंदर ये कहा जाता है, मालिक बताते हैं, सदगुरुदेव बताते हैं कि वहां पर सांसों से शरीर नहीं है। ठीक है। तो सांसों से शरीर नहीं है तो वो मानसरोवर में जाकर सो गया। ठीक है। सो गया तो परमात्मा ने कहा बच्चों ये सृष्टि रचना करना आपका
काम नहीं है, ना ही आप कर सकते, इसमें अवेलेबल नहीं हो सकते। तो परमेश्वर ने खुद ही कहा कि मैं सृष्टि रचना करूंगा, ठीक है। तो उन्होंने अचिंत को, भाई अचिंत ने जो परम अक्षर पुरुष को पैदा किया, वो सो गया था उस मानसरोवर में, उनको जगाने के लिए एक अंडा उत्पन्न किया। वो आपको 7वें स्टेज में बताते आइए। हाँ, तो ये जो आप 7वें स्टेज में देख रहे हैं, ये जैसे ये गोल नुमा देख रहे, ये अंडा है, और ये नीचे जो पानी की तरह देख रहे हैं, इसके अंदर ये अक्षर ब्रह्म जिसको अचिंत ने उत्पन्न किया था, वो आकर सो गया। उनकी निंदा भंग करने के लिए, उनको जगाने के लिए परमेश्वर ने एक अंडा उत्पन्न किया अपनी शब्द शक्ति से, उनको मानसरोवर के अंदर छोड़ा। फिर वो अंडा गड़गड़ करते हुए आज करते हुए नीचे गया, और नीचे जाके जैसे ही वो अक्षर पुरुष की निंदा भंग हुई, तो वह निंद्रा भंग होने के कारण उनका वो अंडा है जो फूट गया, और फूटते ही उसके अंदर एक पुरुष निकला जिसको हम क्षरब्रह्म कहते हैं, और हमारी गीता में उसको क्षरब्रह्म कहा है, ठीक है। क्षर पुरुष को, क्षरब्रह्म को, वो एक ही है, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं 9वें स्टेप में, इसमें क्षरब्रह्म, अक्षर ब्रह्म तो ये रहता है, जा गया नींद से, ठीक है। और ये है क्षरब्रह्म जो अंडा फूट गया उससे निकला, और क्षरब्रह्म के बाद परमेश्वर ने उन दोनों को बाहर निकाला। ये है आपके 9वें स्टेप। अब आइए हम 10वां स्टेप देखते हैं। चलो 10वां स्टेप में बताते हैं कि क्या बताया मालिक। आइए, ये रहा 10वां स्टेप। ये जैसे यहाँ पर जो लाइटनिंग यहाँ पर की हुई है रुई की तरह आपको दिख रहा है ना, ये मतलब सतलोक का इतनी पृथ्वी है, वो बिल्कुल व्हाइट है, और वहां पर उसकी नूरी पृथ्वी है। यहाँ पर जो धरती का हमारे 5 तत्व के है ना, वो एक नूरी तत्व का बना हुआ है। तो ये नूर की पृथ्वी है जो इतनी चमकदार है, इतनी मतलब जैसे यहाँ पर हमारी जो चमक हम सूर्य के सामने देखते हैं, उसके सामने हम उसको प्रकाश को सहन नहीं कर पाते। ये आके हमारी इतनी मतलब वहां सतलों की आंखें ऐसे, हम उसको बिल्कुल एकदम सुंदर तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर परमेश्वर जी ने फिर सारी सृष्टि रचने के लिए परमेश्वर ने खुद ने अपना निर्णय दिया कि मैं ही अब सृष्टि रचूंगा, आप नहीं रच सकते, ठीक है। तो आइए हम आपको 11वां स्टेप दिखाते हैं, इसमें क्या कहा है। फिर परमेश्वर जी ने वो जो अक्षर पुरुष को जगाने के लिए जो क्षर पुरुष पैदा हुआ था अंडे से, उनको, और अक्षर पुरुष को पैदा करने वाला अचिंत, उन तीनों को एक द्वीप में दे दिया, ठीक है। तीनों भाइयों को एक ही द्वीप दे दिया कि आप एक द्वीप में रहो और सृष्टि रचना की है, उनका प्रशासन करो। तो आइए हम बताते हैं आपको 12वें स्टेप में। 12वें स्टेप में यह बताया गया है कि भाई अक्षर पुरुष को जगाने के लिए जो अंडे से उत्पन्न हुआ था क्षर पुरुष ने देखा कि भाई हमारे जो 16 भाई हैं वो तो एक द्वीप में राज कर रहे हैं, और हमको तीनों को परमात्मा ने एक द्वीप दे दिया तीनों को। तो उसने सोचा क्यों ना मैं भी एक पूरे द्वीप में राज करूं। तो उसने तपस्या करने की ठान ली। तो आइए वो बताते आपको 13वें स्टेप में, ठीक है। 13वें स्टेप में क्षर पुरुष ने तपस्या की, और तपस्या के बदले उन्होंने परमेश्वर से 71 युग तक तो एक पैर पर खड़ा रह के तपस्या की, और वहां से फिर परमेश्वर ने उनको ये 21 ब्रह्मांड दे दिए, ठीक है। 21 ब्रह्मांड दे दिए, तो ठीक है, उन्होंने मान लिया कि भाई 21 ब्रह्मांड मैंने दे दिए। एक धनी पिता अपने पुत्र को 16 प्लॉट कैसे दे देता है, उसी तरह उस धनी मालिक ने, परमात्मा ने, परमेश्वर कबीर साहिब ने 16 के 16 मतलब 21 के 21 ब्रह्मांड उनको दे दिए, ठीक है, जो सतलोक में एक अलग ही कोने में पड़े थे। फिर उन्होंने क्या किया, एक पैर पर खड़ा रह के वापस तपस्या की। सोचा कि क्यों ना अब इसमें हम कुछ सृष्टि रचना का सामान भी लेकर आए, खाली ब्रह्मांड पड़े हैं। तो एक पैर पर खड़ा रह के 64 युग तक उन्होंने तपस्या की, और उस तपस्या के बदले में उन्होंने मांगा कि भाई हमें सृष्टि रचना का सामान दो। तो परमेश्वर जी ने उन्होंने सृष्टि रचना का सामान दिया, जिसमें 5 तत्व और 3 गुण शामिल थे। उन तीनों को, 5 तत्व और 3 गुणों को अपने जो प्रथम पुत्र था कुर्म को दे दिया, और कुर्म को बताया कि भाई आपके मुकुट में डाल दो और बैठ जाओ, क्षर पुरुष को भेजूंगा मैं, वो आपसे आकर
आग्रह करके ले जाएगा और अपने प्लॉट में चला जाएगा, ठीक है, ये बताएगा। तो फिर क्या हुआ कि बाद में परमात्मा ने अच्छा ठीक है कोई मालिक ने देने से मना कर दिया। परमात्मा जो वहां जो छरपुरुष गया उनसे वो लेने के लिए, तो पूर्व में बैठा था अपने ध्यान में मगन था, ठीक है। तो वो अब नेक्स्ट स्टेप में बताते हैं हम वो क्या हुआ। नेक्स्ट डे में जो पूर्व ने छरपुरुष ने उनके मुकुट को छीन लिया और छीनने के बाद उनको उनसे आग्रह बड़ा भाई था, तो उनके विनम्र पूर्वक आग्रह करना चाहिए था कि भाई आपको परमात्मा जी ने तो दिए 5 तत्व और 3 गुण, वो मेरे को दे दो, मेरे को लौटा दो। तो वो तो किया नहीं, और उसने एक शैतान बच्चा कैसे होता है उस तरह से सीधा दौड़ा और मुकुट को अपने हाथों से छीन लिया और 5 तत्व और 3 गुण लेकर भाग गया, ठीक है। नेक्स्ट डे बता दें। हाँ, फिर उन्होंने सोचा कि भाई क्यों ना हम परमेश्वर से मांगे कि भाई 5 तत्व भी हो गए, 3 गुण भी हो गए, सृष्टि का सामान भी हो गया। तो सोचा कि क्यों ना भाई हम सृष्टि रचना की कुछ आत्माओं को भी लेकर आए, मैं अकेला करूंगा क्या, ठीक है। तो उन्होंने जैसे एक वो नेता आता है ना, हमारे नेता आता है तो वो सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। अब मालिक भी बता दी लेना एक न देना दो, ठीक है। तो वो भीड़ इकट्ठी हो जाती है और व्यर्थ में उनको धक्का मुक्की करके चले जाते हैं, ठीक है, कुछ नहीं मिलता उनको। तो वैसे ही वो आया और हम आज जितने भी आप चीटी से लेकर हाथी तक जितने भी आत्माएं, पुरुष हो या देवी देवता और जो भी है, वो सारे के सारे सतलोक में थे और वो उस काल के घेरा बना के उनको सुनने लगे। और वो व्यर्थ में ऐसे बताया कि हमने जहाँ पे यहाँ सतलोक में जैसे घी दूध की नदियां बहती हैं, हीरे जवाहरात के पहाड़ है बड़े बड़े और नूरी धरती है, नूरी शरीर है, ऐसे ही हम वहां पर अलग से सृष्टि रचना करेंगे और आप आ जाओ मेरे साथ में। हम अलग से, परमेश्वर जी ने हमें सृष्टि रचना का सामान दे दिया। तो हम सब उनको चाहने लग गए कि भाई हम भी चले जाएंगे। तो ये हमारे यहाँ पर लास्ट ये सबसे बड़ी गलती थी कि हमने परमेश्वर जी के चेतावनी देने के बावजूद हम उसको चाहने लगे कि हम इसके साथ चलेंगे, ठीक है। तो वो ऐसा हुआ कि बड़ी थाली को ठोकर मार के चले जाना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि फिर ये पीछे आएगा। फिर परमेश्वर जी ने वो आत्माएं जो काल या छरपुरुष के साथ जाना चाहती थी उनको बुलवाया और उनको एक अपने कंप्यूटर में फीड कर दिया डाटा उनके सारे कि कौन जाना चाहते है कौन नहीं जाना चाहते। फिर उनको बुलाया कि भाई छरपुरुष तेरे सामने जो हाथ खड़े कर देंगे मैं आऊंगा और मेरे सामने हाथ खड़े करेंगे वो आपके साथ चले जाएंगे। तो एक मीटिंग दी परमेश्वर जी ने, सारी आत्माएं आई, छरपुरुष भी बैठा था। तो परमेश्वर ने पूछा कि भाई कौन जाना चाहते हैं इसके साथ। तो पहले तो हम सभी मालिक से शर्म आ गई कि भाई हम कैसे मालिक से कहेंगे हम जाना चाहते हैं, ठीक है। तो एक आत्मा थी उसने प्रथम हाथ खड़ा किया तो मैं जाना चाहती। तो एक कक्षा में जैसे हमें टीचर पढ़ाते और हम कोई एक हाथ खड़ा करता है तो हम उसके देखा देखिए ऐसे ही हाथ खड़ा करता है, मत आए, आओ मत, थोड़ा टूटा फूटा ही आओ, सवाल के उत्तर हाथ खड़े करके सभी लहराने लग जाते हैं कि हाँ। अब पता है कि खड़ा तो जो पहले के हाथ किया उसको ही करेंगे, हम ऐसे कर देते, ठीक है। तो जिसने प्रथम हाथ खड़ा किया ना उसको परमेश्वर ने एक स्त्री का रूप दे दिया उस आत्मा को, ठीक है। ये स्त्री जो यहाँ पर आज दुर्गा का रूप बनी हुई है वो ये स्त्री थी, ठीक है। तो इसको काल ब्रह्म के साथ भेज दिया परमेश्वर ने, ठीक है। और उनको कहा कि भाई दुर्गा के बाकी वाले जो भी आत्माएं थी उनको सारे को सारा सूक्ष्म रूप में सारी के साथ सूक्ष्म रूप में दुर्गा के पेट में फीड कर दिया। और मालिक ने कहा कि वहां आप जैसा चाहते जैसे सच्ची चाहते वहां करना, मैं आप जो वचन से बोलोगी मैं आपके सारे वचन सिद्ध कर दूंगा और उतने ही जोड़े बना दूंगा, ठीक है। तो मालिक ने वो दुर्गा को वचन शक्ति दे दी, ठीक है। हाँ, तो वहां सतलोक में जैसे हम यहाँ पर जो हमारे पास तो तत्व का शरीर है वहां पर एक तत्व का शरीर होता है नूरी तत्व का, ठीक है। तो वहां पर हमारे एक शरीर का प्रकाश इतना थोड़ा सूर्य जैसा तेज होता है, ठीक है। और वहां पर आंखें भी कुछ स्पेशल होती हैं, अलग होती है, अब चमड़ी की होती है तो वो हम आराम से चयन करते हैं, हाँ बिल्कुल हमें एकदम इस पर सुंदर लगता है, इतना मतलब शरीर होता है, ठीक है। तो छरपुरुष ने क्या किया 18वें स्टेप में देखने, छरपुरुष ने कहा कि भाई ठीक है दुर्गा को भेज दो मेरे साथ,
और जोगजीत को बोला कि भाई जाओ इनको इनके फ्लोर में छोड़ आओ। जो दुर्गा बना दी थी, प्रथम हाथ खड़ा करने वाले को दुर्गा बना दी थी देवी, और उसको है जो भेज दिया। और परमेश्वर ने एक वचन शक्ति से छोड़ा ये 21 ब्रह्मांड, ये जैसे वो जहाज कर कैसे तेज गति से उड़ता है, उस गति से 16 शंख कोस दूर सतलोक से आकर रुक गए। ठीक है, आकर रुक गए। और फिर काल ब्रह्म ने, क्षर पुरुष ने देखा कि भाई अब तो यहाँ पर कुछ कोई है नहीं, ठीक है, तो मैं इसके साथ जाति करूंगा। तो उन्होंने दुर्गा के साथ जाति करने की कोशिश की। तो दुर्गा ने कहा कि भाई क्षर पुरुष, प्रथम तो ये बात है कि ये दुर्गा परमात्मा, मैं भी परमात्मा की बेटी हूँ, तो भी उस मालिक का बेटा है। ठीक है, प्रथम तो हम भाई बहन, ठीक है। और दूसरी बात कि भाई परमेश्वर ने मेरे को शब्द शक्ति दी, उससे तुम जितना चाहेगा उतने सृष्टि रचना में मैं तेरा सहयोग करूँ, उतने उत्पन्न कर दूंगी जीव जोड़ों को। ठीक है, पर वो माना नहीं और उसने दुर्गा को जाति करने की कोशिश की। तो दुर्गा ने परमेश्वर को पुकार की कि भाई परमेश्वर हमें बचाओ। उसने एक सूक्ष्म रूप बनाया और काल के क्षर पुरुष के पेट में चली गई। ठीक है, अब क्षर पुरुष के पेट में चली गई, फिर परमेश्वर जी से छुड़वाने के लिए आग्रह किया। तो मालिक ने उनके जो 16वां पुत्र था जोगजीत, उसके रूप में परमेश्वर आए वहां पर, और क्षर ब्रह्म को 19 में बताते हैं। जो यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रही है, ये वही वो दुर्गा है जो क्षर पुरुष के पेट में चली गई थी, और यहाँ पर परमेश्वर जी से आग्रह किया। तो परमेश्वर ने जोगजीत का रूप बनाकर वहां आया, और फिर उसके पेट का ऑपरेशन, मतलब वो शब्द शक्ति से ऑपरेशन करते हैं, वो चीर फाड़ नहीं करते हैं, शब्द शक्ति से उसको ऑपरेशन करके बाहर निकाल दिया। ठीक है, ऑपरेशन करके बाहर निकाल, दूसरा स्टेप बताते हैं। फिर उस क्षर ब्रह्म को इस घिनौने कृत्य से के कारण परमेश्वर ने उनको सतलोक से निकाल दिया और छोड़ा शंख कोस दूर सतलोक से आकर बच गए। ठीक है, यहां जो आप देख रहे हैं ये मेन पॉइंट है। ये इसमें जो आप ये गोल गोल देख रहे हैं, ये हमारे जो भी आप ग्रह वगैरह जो भी बता रहे, धरती पृथ्वी 21 ब्रह्मांड, ये 21 ब्रह्मांड है। ठीक है, तो ये 21 ब्रह्मांड और दुर्गा और काल ब्रह्म सीधे सीधे वहां से 16 शंख कोस यहाँ आकर ठहर गए। ठीक है, फिर उन्होंने सृष्टि रचना में दुर्गा ने उस क्षर ब्रह्म को हाथ बढ़ाया। ठीक है, फिर जो जागृति की थी दुर्गा से, दुर्गा क्षर ब्रह्म ने, उनसे 3 पुत्र उत्पन्न हुए। एक तो 3 पुत्र उत्पन्न हुए, जिसे हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश, वही वो 3 पुत्र थे। जो 3 पुत्र अष्टांगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। ठीक है, ये हमारे सूक्ष्म वेद में बताया गया। तो ये 3 पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों को उत्पन्न किया इस काल ब्रह्म ने। और काल ब्रह्म को जिसने वो दुर्गा के साथ जाति की थी, उसके एवज में उनको श्राप दिया था कि भाई तू प्रतिदिन 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का सूक्ष्म शरीर को खाएगा। ठीक है, और 1.25 लाख नित्य उत्पन्न करेगा। तो 1.25 लाख नित्य उत्पन्न किया, तो इससे के कारण उसका शरीर मतलब इतना भयानक हो गया, वो खाता है रोजाना राक्षस की तरह, भयानक शरीर हो गया। ये देख सकते हो आप, सच्चा है गुरु जी, ये देख सकते। तो इतना मतलब भयानक शरीर हो गया, और उसका नया नाम क्षर पुरुष से काल कर दिया, काल। ठीक है, काल ब्रह्म भी कहते हैं, क्षर पुरुष भी कहते हैं, क्षर ब्रह्म भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्षर पुरुष और ये अब दुर्गा दोनों पति पत्नी हो गए। हाँ, ज्योति निरंजन जो कहते हैं, ज्योति निरंजन वो भी वही है। ठीक है, तो परमात्मा कहता है तेरा ज्योति निरंजन अलग निरंजन की धरता ध्यान हमारा, वो बताया था, वो एक अलग चैप्टर है, वो बताएंगे। ठीक है, फिर क्षर पुरुष ने जो इतना भयानक रूप हो गया, तो उनको पता है कि अब मैं किसी को दर्शन दूंगा तो वो यहाँ पर समझ जाएंगे कि मेरे बारे में, कि मैं रोजाना 1 लाख खाता हूँ, 1.25 लाख उत्पन्न करता हूँ, मेरा शरीर इतना खतरनाक है और जन्म मरण में डाल रखा है सबको, तो मैं अब किसी को दर्शन नहीं दूंगा। बिल्कुल ऐसे मना कर दिया उन्होंने कि मैं आप किसी को दर्शन नहीं दूंगा। आप दुर्गा को अकेले को बोल दे आप सृष्टि रचना करो, तो दुर्गा ने बोले भाई मैं अकेली कैसे, एक स्त्री हूँ, कैसे सृष्टि रचना करूंगी। तो उन्होंने अपने 3 पुत्रों को से सहयोग लिया। ठीक है, हाँ, चेहरा उतर गया, 3 पुत्रों से सहयोग लिया, और दुर्गा ने काल तो अव्यक्त हो गया, उन्होंने उसी से ब्रह्मा में जाकर बैठ गया, वो किसी को दर्शन नहीं देता। ठीक है, दुर्गा क्या करते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को वो गुण जो 3 परमात्मा ने दिए थे, ठीक है, सतगुण, रजोगुण और तमोगुण। अब सतगुण तो दे दिया विष्णु जी को, ये 3 विभाग बना दिए इस ब्रह्मांड के अंदर।
एक विभाग दे दिया सद्गुण विभाग दे दिया विष्णु जी को, और रसगुण विभाग दे दिया ब्रह्मा जी को, तमोगुण विभाग दे दिया शिव जी को। अब हाँ, तो जैसे एक टावर की मोबाइल का टावर होता है, उसके अंदर से जो किरणें आती है हमारे मोबाइल को कैसे प्रभावित करती है, हमारा नेटवर्क आता है, हम किसी से बात कर पाते हैं और वो किरणें हमें दिखाई नहीं देती। तो उसी तरह यहाँ पर क्या है कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश से वो तीन गुण निकलते हैं। तो एक जैसे सद्गुण का प्रभाव होता है कि हम एक दूसरे में मोह करते हैं, ये मेरा भाई है, ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरा काका है, फूफा है, जो भी है, ठीक है। और रजोगुण में क्या है, हम राजसी ठाट पाट चाहते हैं। तो राजसी ठाट पाट में क्या होता है कि जैसे कोई भाई बढ़िया सा राज चाहता है, घोड़े चाहता है, हाथी चाहता है, बड़ी मर्सिडीज चाहता है, या जो भी सोना वगैरह जो भी है ठाट पाट, तो वो रजोगुण का प्रभाव, ठीक है। और तमोगुण का क्या होता है कि भाई वो उसने मेरे को ये कह दिया, उसने मेरे व्यवसाय से वापस नहीं दिए, उसने मेरी जमीन ले ली, उसने ये कर दिया, उसको लख बजा, उसको मार दूं, उसको, ठीक है, तलवार से काटू, जो भी होता है वो मारना पीटना। हाँ, तो ये होता है तमोगुण का प्रभाव। फिर तीनों पुत्रों के लिए दुर्गा जी ने अपने ही शब्द शक्ति से, जो शब्द शक्ति परमात्मा ने दुर्गा को दी थी कि तू शब्द शक्ति से जितने चाहे इतने जोड़े उत्पन्न कर सकती है। तो 3 देवियां उत्पन्न की, 3 देवियों को, ये सावित्री, लक्ष्मी और गौरी पार्वती, इन तीनों को ब्रह्मा विष्णु महेश को एक साधारण रीति से दे दिया। जो हमारे यहाँ सतलोक आश्रम में रमणियां करवाते हैं, एक वचन शक्ति से रमणी हो जाती, शादी हो जाती है, ठीक है। वो बिल्कुल सिंपल तरीके से ब्रह्मा विष्णु महेश का ब्याह, शादी करवा दी, रमणी करवा दी, ठीक है, और उनको दे दिया। आइए नेक्स्ट जानते हैं, हम आपको बताते हैं 26वां स्टेज। फिर अपने पुत्रों को साधन रीति वचन से बांट दिया, 21 ब्रह्मांडों में सृष्टि रचना का आदेश दे दिया, ठीक है। अब 21 ब्रह्मांडों में सृष्टि रचना का आदेश दे दिया, तो वो उत्पन्न होता है जीव, 100 लाख प्रकार की योनियां बना दी, ठीक है, मनुष्य बना दिए, देवता बना दिए, और खुद उन सब पे ऊपर मुक्त विभागों में रहने लगे। अब ये सारी जो सृष्टि रचना हमें आपको बताई है, मालिक ने जो भी यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई है, उनको बारे में बहुत ही शानदार तरीके से प्रदर्शनी लगाई है और हमको बताया है। तो ये सब हमारे अमर ग्रंथ संत गरीबदास जी महाराज जी सुदानी वाले जिला झज्जर हरियाणा से, इन्होंने अमर ग्रंथ में संकलित किया है। तो आप यहाँ पर जो सतलोक आश्रम में भंडारा होता है 3 दिन का, एक साल में 6 भंडारे होते हैं, 3 दिन, और 15 आसन बने हुए हैं, ठीक है, सभी में होता है, पूरा विश्व आमंत्रित होता है। उसमें 3 दिन इस अमर ग्रंथ की वाणियां चलती है, वाणियों का अखंड पाठ होता है, सृष्टि रचना का अखंड पाठ होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश की स्तुति बताई जाती है। हमें बताया जाता है कि हम 84 लाख योनियों में क्यों जाते हैं, कैसे मरते हैं, कैसे पैदा होते हैं, कैसे हमारी अगली योजना तय होती है, वो सारे इस अमर ग्रंथ में बहुत ही शानदार तरीके से बताया गया, जो 3 दिन तक पाठ चलता है, ठीक है। ये वही अमर ग्रंथ है गरीबदास जी महाराज वाला। आपके पास कैसा है? ये उन्होंने जो वाणी संकलित की है, तो गरीबदास कबीर साहिब जी ने जो आज से 1357 साल पहले यहाँ आए थे, उन्होंने सब धरती पर आए थे, सरासरी धरती पर आए थे, तो उन्होंने एक गुरु परंपरा चला रखी थी, ठीक है। तो कबीर साहिब जी ने अपने जो मुंह बोले गुरु बनाए थे रामानंद जी महाराज, वास्तव में गुरु नहीं थे, वो गुरु तो परमात्मा कबीर साहिब जी होते हैं। उन्होंने एक रीति चले थी कि गुरु परंपरा मैं भी मानता हूँ तो आप भी मानो, ठीक है। तो रामानंद जी महाराज से कबीर साहिब, गरीबदास जी जो भी वो आए हैं, तो उनकी वाणियों को आगे से आगे चलती आई, और समर ग्रंथ का एकदम स्टेप बाय स्टेप इनको बढ़ाया गया, ठीक है, और संकलित किया गया, ठीक है। और यहाँ आज जो भंडारा हुआ है, आज जो कबीर साहिब जी का 508वां निर्वाण दिवस है, ठीक है, तो उनके बारे में ये प्रदर्शनी अगली जो सृष्टि रचना अब संकलित कर दी गई अमर ग्रंथ में, वहां तक आपको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट ये है कि भाई काशी में एक जो पाखंडी पंडित जो भी थे, उन्होंने एक षड्यंत्र रचा कि भाई हम ऐसा करें कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा यहाँ काशी आने के लिए आमंत्रित करें और दान दक्षिणा लेके हम धनी बन जाए, ठीक है। तो उन्होंने एक ऐसी भ्रमण फैला दी, काशी में मरने वाला स्वर्ग जाता है और मगहर में मरने वाला गधा बनता है, ठीक है। तो उन्होंने काशी में ये भ्रमण फैलाए, तो लोग सारे काशी आने लगे, और काशी में कम एक टाइम गेस्ट कैसे रहता है,
उसी तरह वो किराया दे देकर उनके घर में रहने लगे और ब्राह्मणों को किराया भी देता, दान दक्षिणा भी देता और वहां पर सारी की सारी वो व्यवस्था करता खाने पीने की उनकी। और वहां पर ये वो अब क्या हुआ कि जो ज्यादा आने लग गए, उनके घर भी छोटे पड़ने लग गए, तो उन्होंने और जो वृद्ध होते थे तो वो अंदर पेशाब कर लेते थे अंदर, ठीक है, विक्टिम कर लेते। तो इन सबको देखते हुए उन्होंने सोचा कि भाई क्यों ना हम ऐसा एक ऐसी स्कीम चलाएं कि ये भाई लाठी भी ना टूटे और भैंस भी चली जाए, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि भाई इनको एक करोट लाए मंगवाए, तो ये बुढ़े जो अंदर पेशाब कर रहे हैं, टट्टी कर रहे हैं, उनको रोजाना साफ करना हमारे बस की बात नहीं। और तो उन्होंने एक करोट, एक बहुत बड़ी करोट मंगवाई जो पहाड़ी गुफा के बीच के अंदर गुप्त रूप से इतने वो ब्राह्मण बैठवा दिए और ऊपर से करोट आती, बोला कि स्वर्ग से करोट आती है और करोट से जिसका सिर चला जाता है वो स्वर्ग में चला जाता है, स्वर्ग में, ठीक है, बाईपास नहीं। तो ये इस तरह से ये वो करोट का ये दिखाओ एक बार करोड़ का, इस तरह वो करोड़ का षड्यंत्र रहता है। हाँ, तो वहां पर उन वृद्धों ने सोचा क्यों नहीं भाई हम करोड़ से मर के चले जाएं और सड़े चले जाएंगे। अब हम तो भुगत रहे हैं वैसे भी शरीर को, बुढ़ापा साथ नहीं दे रहा है, तो उन्होंने सोचा कि भाई करोड़ से मर के चले जाएंगे स्वर्ग। तो ये इस तरह के सर कटवाने लगे, सारे बुद्धों को सर काट दिया और ब्राह्मणों ने अपना, ठीक है, स्वार्थ सिद्ध किया। तो ये सारी वो ठीक है। तो फिर कबीर साहब जी उस समय आए हुए थे धरती पर, कबीर साहब जी उस समय धरती पर थे, उनको पंडितों की पोल खोल दी, ठीक है, और उनको बताने लगे भाई ऐसा कोई बात नहीं है कि भाई कोई मोक्ष का संबंध किसी स्थान से नहीं है, चाहे आप काशी जाओ, हरिद्वार जाओ, गंगा जी में नहा लो, उनमें शरीर छोड़ दो, या किसी स्थान से मोक्ष का कोई संबंध नहीं है। मोक्ष आपका तभी होगा जब आप पूर्ण गुरु से नाम लेकर सत्भक्ति करोगे, वो स्थान चाहे कहीं पर भी हो, ठीक है, वो चाहे गांव में हो, ढाणी में हो, शहर में हो, मगर में हो, या कोई मतलब नहीं, आपको सत्भक्ति करनी पड़ेगी और उससे मोक्ष होगा सच्चे सदगुरु से, ठीक है। नेक्स्ट से बता दें। तो भाई यहाँ पर ऐसा हो गया कि भाई पंडित जी पूरे डिप्रेशन में चले गए और वही बात मुस्लिम काजी मौलवियों की हो गई, वो भी डिप्रेशन में चले गए कि भाई ये तो हमारा धंधा बंद करवा रहा है, लोग हमारे पास आते थे, हमें पूछते थे, हमें पैसे देते थे, और अब वो लोग उस कबीर दुनाई का कहना मानकर उनके अनुसार भक्ति कर रहे हैं, हमारे पास आ नहीं रहे। तो उसने षड्यंत्र रचा, कबीर साहब जी को मारने के लिए षड्यंत्र रचा। अब वो परमात्मा तो अजर अमर है, उनका नूरी शरीर है, वो एक तत्व का शरीर है, वो किसी से नष्ट होता ही नहीं है, वो अविनाशी सह शरीर आते हैं, सह शरीर वापस चले जाते हैं, ठीक है। तो उनको मारने के लिए षड्यंत्र रचे, ठीक है, कई तरह के वो षड्यंत्र है, वो फिर कभी भंडारे में बताते हैं। फिर नेक्स्ट ये हुआ कि जो कबीर साहब जी जब शरीर छोड़ने के लिए भाई घोषणा कर दी कि हम अब शरीर छोड़ेंगे, ठीक है, वो निर्वाण दिवस के रूप में हम मनाते हैं। तो शरीर छोड़ने के लिए जो भी उनको हिंदुओं को भाई काशी नरेश वीर सिंह बघेल को सूचना दे दी कि भाई मैं इस दिन शरीर छोड़ूंगा, और उधर मगर नरेश बिजली खान पठान को भी ये सूचना मिल गई कि आज हमारे पीर जी कबीर साहिब जी वो है जो शरीर छोड़ेंगे। तो मुसलमानों ने ये सोचा कि भाई हम उस काफिरों को हाथ नहीं जाने, हिंदू काफिरों को जो देवी देवता की पूजा करते हैं वो काफिर है, उन काफिरों को हमारे पीर जी कबीर साहब जी के शरीर को उनके हाथों में नहीं जाने देंगे। वो सेना लेकर आ गए, और उधर वीर सिंह बघेल ने सोचा कि भाई वो मलेच्छ मुसलमान उनके वो अपने रीति रिवाज से कबीर साहिब जी के शरीर का अंतिम संस्कार करेंगे, तो हम चले उनसे वो शरीर छीन लेंगे। तो वो भी तलवार अपने पाले सारे लेकर आ गए। जैसा महाभारत का युद्ध होता है ना, वैसा बहुत बड़ा युद्ध मानवता के ऊपर टूटना था, ऐसा होना था। पर उस मालिक ने, परमेश्वर जी ने अपने वो परमात्मा वाली वो दिखाई और लीला दिखाई, और सारा वो युद्ध भी खत्म कर दिया, और वो जहाँ पर लड़ने वाले थे, मरने वाले थे, कटने वाले थे, गले मिलते रोए थे, वो लीला की थी। तो वीर सिंह बघेल को पूछा कि भाई इनको काशी नरेश नहीं, वो जो मगर नरेश है ना बिजली खान पठान, उनको पूछा कि भाई यहाँ पर अब एक चलते हुए पानी की व्यवस्था करो, उसमें मैं नहाऊंगा।
तो उन्होंने बोला पानी चलता हुआ कैसे व्यवस्था करे मालिक, ये तो हमारे बस की बात नहीं। यहाँ पर पहले जो एक आमी नदी बहती थी वो भगवान शंकर के श्राप से सूख गई, तो आप ही कुछ करो मालिक। तो परमात्मा ने अपने हाथ से ऐसे किया, तो वही 5-10 फुट मीटर दूर से जबरदस्त जैसे तोप का गोला छूटता है, आवाज आती है, इस तरह से एकदम आवाज आई और वो पानी छूट पड़ा, पूरी आमी नदी भर गई। तो परमेश्वर जी ने उसमें नहाया और फिर कहा कि भाई अब आ जाओ, मैं नेक्स्ट स्टेप बताते हैं, ठीक है। फिर उनको पूछा कि भाई वीर सिंह बघेल आप ये सेना किस लिए लेकर आए हो? तो वीर सिंह बघेल ने सिर नीचा कर दिया। फिर उनको पूछा भाई बिजली खान पठान आप ये सेना किस लिए लेकर आए हो, साथ में अस्त्र शस्त्र भी लेकर आए हो, क्या कारण? तो उन्होंने बताया, एक सैनिक ने बताया कि हम आपके शरीर को हिंदू काफिरों के हाथ नहीं लगने देंगे। और फिर वो बिजली का भाई वीर सिंह बघेल की सेना से आवाज आई कि भाई हम मुस्लिम मलेच्छों के हाथों में आपका शरीर नहीं जाने देंगे। तो परमेश्वर ने कहा कि भाई मैंने 108 वर्ष तक इस पृथ्वी पर रहकर आपको क्या सिखाया, आप इतने ही समझे हो क्या? इतने ही समझे हो कि हम लड़ कर मेरा शरीर प्राप्त करोगे आप? अब आप सुन लो कान खोल कर बोलकर, मेरा शरीर, मैं अब शरीर त्यागूंगा, उसके नीचे चाहे मेरा शरीर मिले या कुछ और मिले, आप आधा आधा बांट लेना और लड़ना मत। अगर लड़ गया तो ठीक नहीं होगा, ठीक है, ये चेतावनी देती। आगे बताते आगे फिर परमेश्वर ने एक चादर मंगवाई, 2 चादर मंगवाई, एक के ऊपर मैं सोऊंगा और दूसरी मेरे ऊपर बिछा देना, अब मैं शरीर छोड़ूंगा। तो वो ऐसा ही किया गया। फिर चादर बिछाई, फिर उसमें से परमेश्वर से शरीर ऊपर जाते दिखाई दिए और बोले कि भाई उठा लो पर्दा, इसमें नहीं है मुर्दा, ठीक है, इसमें कोई मुर्दा नहीं है, मैं अमर लोक से आता हूँ, अमर शरीर है मेरा, सह शरीर आता हूँ, सह शरीर जाता हूँ, इसमें कोई मुर्दा नहीं, उठा लो। तो उन्होंने ये आवाज सुनी और परमेश्वर के ऊपर जाते हुए देखा तो वो रोने लग गए, ठीक है सारे। और फिर वो चादर उठाए तो उसके अंदर वो बोधी के आकार के फूल पड़े थे, सुगंधित फूल। तो सभी देखकर रोने लगे और आपस में बिजली खान पठान और वीर सिंह बघेल की सेना आपस में गले मिल के रोने लगी फूट फूट कर और अपने किए हुए को पछताने लगी। भाई परमेश्वर खुद आए थे धरती पर, हम उनको पहचान नहीं पाए, ठीक है, वो हमने उस समय गलती की थी। पर आज परमेश्वर ने बताया कि बच्चों आपको शिक्षित कर दिया, शिक्षा मैंने दी। ये मोबाइल किसी मानव, मोबाइल, टीवी, जो लैपटॉप, जो भी आज बनाया है वो किसी मानव के बस की बात नहीं, ये इसीलिए बनाए थे कि आप इस चीज को समझ सको, ठीक है, और शिक्षित भी किया आपको। अब आप धोखा मत खाना, आपकी बात तो अब की बात धोखा मत खाना। और ये बताया मालिक ने, और ये ग्रोह ये तार दिया। उसके बाद में जो फूल थोड़े थे ना, वो आधे मुसलमानों ने लेकर उस पर मजार बना दी और हिंदुओं ने आधे फूलों के ऊपर मंदिर बना दिया। वो आज भी वहाँ पर मगर में हिंदुओं और मुसलमान द्वारा बनाई गई पास में यादगार है, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये मस्जिद है, मजार है ये मगर में, और ये है मंदिर हिंदुओं द्वारा बनाया गया। तो उसके बीच में एक बिल्कुल पतली सी इस तरह का, तो हिंदुओं और मुसलमानों के आने जाने का दोनों आ जा भी सकते हैं एक दूसरे का, ठीक है, इस तरह बनाया गया, ठीक है। तो आगे हम आपको बताते हैं कि यहाँ जो प्रदर्शनी लगाई हुई है, इस प्रदर्शनी में परमेश्वर कबीर साहब जी के द्वारा दी गई शिक्षाएं, उनके द्वारा जो सृष्टि रचना सुनाई गई है, सृष्टि रचना सुनाई गई है, जो भी है ना, वो सारे प्रमाण इसमें आप देख सकते हो। गीता भी मौजूद है, वेद भी मौजूद है, उपनिषद भी मौजूद है, जो संत पटेल संत राजा राम जी द्वारा दी गई पुस्तक मौजूद है, यहाँ पर जम्बेश्वर द्वारा दी गई पुस्तक मौजूद है, ठीक है। जो भी मतलब रामदेव जी, गुरु नानक देव जी, सिखों के, ईसाइयों के बाइबिल वगैरह हर ग्रंथ मौजूद है, सृष्टि रचना का मौजूद है प्रमाण। परमेश्वर कबीर साहब जी के परमेश्वर परमात्मा होने का प्रमाण है, आप देख सकते हो। एक बार दिखा दीजिए कैमरे में किस तरह से बनाएगी यहाँ से यहाँ तक पुस्तकों के लिए दिखाने के लिए, ठीक है। नहीं बनाया तो है तो क्या सीधी बात है, चाल रहे तो सब अलग अलग अभी तुरंत नहीं जो मारो मंदिर एक तो ये बता रहे हैं, ये पुस्तक इस तरह के तरीके से रखी हुई है और आप देख रहे हो ये पुस्तक है जो गीता है, आध्यात्मिक रामायण है, श्रीमद् भागवत है, श्रीमद् भागवत पुराण है, रामायण 8 खंड है, रामचरितमानस है, गीता सार है, स्वामी रामानंद जी द्वारा अनुभव वाणी है, भक्तमाल है, शिरोमणि लक्ष्मीदास महाराज जी का है, हरिदास मंजरी है ना, ये जम्ब सागर है,
मानव भक्ति निर्माण धर्म ग्रंथ है, जम्ब वाणी है, ठीक है, तो ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, और 5वां सूक्ष्म वेद है, ठीक है, और यथार्थ भक्ति बोध है, यथार्थ भक्ति संदेश है, गुरु नानक जी द्वारा जन्म साखी लिखी हुई है वो है, कबीर सागर है, ये देख लो, ये गुरु नानक वाली चीज है। हाँ ठीक है, वो सारी की सारी किताबें रखी हुई है, कुरान शरीफ रखी हुई है, ठीक है, जो परमेश्वर कबीर साहब जी के परमेश्वर होने का प्रमाण मिलता है, ठीक है। सत साहिब सतगुरुदेव जी की जय। जय नमस्कार। ये जो कैमरा मैन दिखा रहा है देख सकते हैं आप। देख सकते हो सारे प्रमाण देख सकते हो आप। सतलोक आश्रम में ये जो प्रदर्शनी लगाई गई है इसमें आकर आप कभी भी प्रमाण देख सकते हो, सारे के सारे प्रमाण। और आप सारे प्रमाणों को इकट्ठे देखना चाहते हैं बोले सत साहिब कैमरामैन सत साहिब इधर आओ। जो आप सारे के सारे प्रमाण इकट्ठे देखना चाहते हैं तो आप ये ज्ञान देना पुस्तक है, ये ज्ञान देना दिखाओ, इनको इनमें देख सकते हैं सारे प्रमाण एक ही ग्रंथ में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सत साहिब धन्यवाद। ठीक है, ये जो भगत खड़े हैं ये हमारे परमात्मा ने जो हरियाणा में जो बताया है, जो बाढ़ पीड़ितों के लिए जो भी किया था, उनको पानी निकाला, उनको खाना पहुंचाया, उनके खेतों में अब जो फसल लगी तो उनके खुश होकर परमेश्वर जी को, जो यही हरियाणा वाले लोग जो पत्थर मारते थे परमेश्वर जी को, उनको भला बुरा कहते थे, उन्होंने सम्मान दिया 12 अक्टूबर को मानवता रथ